हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में बात करूँगा। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या चीज़ है? ये एक ग्रुप ऑफ नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। इसके द्वारा हम लंग्स की वर्किंग कंडीशन या लंग्स की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। इसे हम शॉर्ट में पीएफटी भी कहते हैं। तो पीएफटी क्या चीज़ है? पीएफटी से हम लंग्स वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, एयर कितनी एफिशिएंसी से मूव इन और मूव आउट हो रही है, इसकी हम जांच कर सकते हैं। पीएफटी टेस्ट मेनली हम सीओपीडी, अस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस के डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। आइए हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर मेनली ये 8 पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम की मेजरमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन एयर फ्लो भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द पीएफटी, अंडरस्टैंडिंग देयर रोल इन डायग्नोसिस एंड मेजरमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, जिसे हम FEV1 बोलते हैं। FEV1 मीन्स फर्स्ट सेकेंड एयर फ्लो एंड ऑब्स्ट्रक्शन सीवियरिटी। कितना एयर फ्लो हो रहा है फर्स्ट सेकेंड के अंदर, फोर्सफुली कितना हम वॉल्यूम को एक्सपेल आउट कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड में, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। दूसरा है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स वाइटल कैपेसिटी के अंदर मीन्स कितना फोर्सफुली हम इनहेल कर रहे हैं, दैट इज़ द मैक्सिमम इनहेल इनसाइड, जिसे कह सकते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्थ जो है FEV1 डिवाइड बाय FVC रेशो, मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स। इसको हम असेस करने के लिए FEV1 एक सेकंड में कितने वॉल्यूम को हम गैसेस को एक्सपेल आउट कर रहे हैं, उसको डिवाइड करते हैं कितना हमने वॉल्यूम को इनहेल किया है। तो इन दोनों का जो रेशो निकलता है वो हम डिफ्रेंशिएशन जो है ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रिस्ट्रिक्टिव के अंदर हम काउंट करते हैं। उसके बाद है फोर्स्ड मिड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। इसके अंदर अर्ली इंडिकेटर ऑफ द स्मॉल एयरवे डिजीज। तो स्मॉल एयरवे डिजीज जो है उसमें अर्ली डायग्नोसिस में हम इसको करते हैं FEF, जो 25% से 75% हो सकता है। उसके बाद 6 नंबर पे है मैक्सिमल वॉलेंट्री वेंटिलेशन, MVV। मैक्सिमल वॉलेंट्री वेंटिलेशन क्या है? असेसिंग द वेंटिलेटर एज रिजर्व एंड एक्सरसाइज कैपेसिटी। नेक्स्ट है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, PEFR। इसमें है मॉनिटरिंग द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, कितना ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ उसको असेस करने के लिए हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट को असेस करते हैं। नेक्स्ट इसमें है क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन एंड नॉन्सेस। तो ये कंसिडरिंग इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एंड क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट। तो आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या है? नॉर्मली जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कितना है? 80% ऑफ प्रोडक्ट वॉल्यूम एडजस्टेड फॉर पेशेंट डेमोग्राफिक्स। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट अगर रिड्यूस हो रहा है FVC, इसका मतलब है इंडिकेट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। तो अंदर गैसेस नहीं जा रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन हो सकती है। सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज कंडीशन, वहाँ वेयर एयर ट्रैपिंग लिमिट फुल एक्सलेशन, तो एयर एक्सलेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, तो सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो है। तो ये इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसी है, फोर्स्ड वाइटल अगर कैपेसिटी डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड के अंदर मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस या एयर एक्सेल ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ द FVC। तो फर्स्ट सेकंड में कितनी हम वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एक्सपेल आउट कर रहे हैं उसको मेजरमेंट करते हैं, और वही क्या है? नॉर्मल वैल्यू लगभग 80% या मोर देन 80% होता है। अगर इससे कम हो जाए तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग अगर FEV1 रेशो अगर रिड्यूस हो रहा है तो सजेस्ट एयर फ्लो लिमिटेशन है। कॉमनली इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो सकता है, जैसे कि अस्थमा है, COPD है। द डिग्री ऑफ रिडक्शन कोरिलेटेड विद द डिजीज सीवियरिटी। जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा उतने ही ज़्यादा डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये है फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएटिंग द लंग्स डिसफंक्शन, FEV1 रेशो डिवाइडेड बाय FVC रेशो। तो इसमें क्या है? ये वाइटल मेजरमेंट है, कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द FEV1 बाय FVC। इट इज इंस्ट्रूमेंटल in differentiating between obstructive and restrictive ventilator pattern. नॉर्मल वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द एज मोर देन एज लेस देन 50 जो है मोर देन 75% प्रिडिक्टेड है। अगर एज मोर देन 50 है
तो उसमें मोर देन 75% प्रेडिक्टेड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इस रिड्यूस्ड रेशो इंडिकेट क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, वाइल नॉर्मल और डिक्रीज रेशो विद रिड्यूस्ड FVC सजेस्ट रिस्ट्रिक्शन, तो इसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज भी बोलते हैं। नॉर्मल अगर और इंक्रीज्ड रेशो विद रिड्यूस्ड FVC अगर रिड्यूस्ड है तो क्या है, FVC अगर रिड्यूस्ड है तो इसका मतलब है सजेस्टेड रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, और अगर हम बात करें FEV कम है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। नेक्स्ट है फोर्स्ड मिड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। फोर्स्ड मिड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या चीज़ है, इसमें मेजर द एवरेज फ्लो रेट ड्यूरिंग द मिडल हाफ ऑफ द फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जब आप मिडल हाफ में एक्सपायरेशन कर रहे हो उस टाइम कितना वॉल्यूम है। इट इज़ ए सेंसिटिव अर्ली इंडिकेटर ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द स्मॉल एयरवे। नॉर्मल वैल्यू जो है एज 50 पर मोर देन 75% ऑफ प्रेडिक्टेड, और एज मोर देन 50 है तो मोर देन और इक्वल टू 70% ऑफ प्रेडिक्टेड है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस रिडक्शन कैन प्रेडिक्ट चेंजेस इन FEV1 और FVC मेकिंग इट वैल्यूएबल फॉर डिटेक्टिंग द अर्ली स्टेज पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये अर्ली मेकिंग, ये एक मेकिंग क्या है, इट अवेलेबल फॉर डिटेक्टिंग द अर्ली स्टेज पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो अर्ली स्टेजेस में पेरिफेरल एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको हम असेस कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट था मैक्सिमल वॉलंटरी वेंटिलेशन MVV वॉल्यूम डीप ब्रीथिंग एज रैपिडली एज पॉसिबल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, typically 12 to 15 seconds. This non-specific test provide insight into overall ventilatory reserve and neuromuscular integrity. Normal value approximately 170 liter per minute. Clinical significance, अगर conjunction with exercise stress test MVV can indicate limitation in exercise capacity ड्यू टू रेस्पिरेटरी और न्यूरोमस्कुलर इश्यूज। और रेस्पिरेटरी इश्यूज है तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट MVV क्या लिमिटेड हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। द पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट इज द मैक्सिमम एयर फ्लो रेट अचीव ड्यूरिंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं मैक्सिमम एयर फ्लो रेट कितना अचीव कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर डेली मॉनिटरिंग ऑफ ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन इन पेशेंट्स विद अस्थमा। अस्थमा के पेशेंट्स में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शंस हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। नॉर्मल वॉल्यूम अप टू 600 लीटर पर मिनट विद इंडिविजुअल वेरिएशंस के साथ हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट 600 लीटर्स पर मिनट जो है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन PEFR फ्रॉम द पेशेंट पर्सनल बेस्ट इंडिकेटर्स वर्सनिंग एयरवे नैरोइंग। तो इसका मतलब क्या है, अगर ड्रॉप हो रहा है PEFR पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट तो इसका मतलब है वर्सनिंग है, एयरवे नैरोइंग हो रहा है। एंड नीड फॉर इंटरवेंशंस, वहाँ आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ऑफन मेजर एट होम विद पीक फ्लो मीटर्स, हम इसको पीक फ्लो मीटर्स के थ्रू घर पे भी इसको मेजर कर सकते हैं। कंसिडरेशन अनोइंस क्या, इंटरप्रेटिंग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट पेशेंट स्पेसिफिक वेरिएबल्स। नर्स नॉर्मल वैल्यू फॉर PFT वेरी सिग्निफिकेंट विद पेशेंट हाइट। पेशेंट की हाइट, एज, रेस एंड जेंडर, इससे क्या है उसके जो पेशेंट की हम बात करें PFT वो वेरीज कर सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। अगर पेशेंट की हाइट ज़्यादा है तो अगर 6 फीट है और एक 5.5 फीट हाइट है तो उसमें डिफरेंस आ सकता है PFT के अंदर। एज जो है अडल्ट एज या ओल्डर एज है तो एज के थ्रू भी डिफरेंस आ सकता है। रेस और जेंडर आल्सो भी डिफरेंस कॉज कर सकते हैं, मेल और फीमेल जैसे हैं वो। ऑलवेज इंटरप्रेट रिजल्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज इसके अंदर रहती हैं। टेक्निकल क्वालिटी, द रिलायबिलिटी ऑफ PFT रिजल्ट डिपेंड हैविली ऑन पेशेंट एफर्ट एंड प्रॉपर टेक्निक। हम कितनी प्रॉपरली टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या पेशेंट कितने एफर्ट्स लगा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है इस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट्स जो है। तो इंश्योर दैट द पेशेंट अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म द मैन्यूवर करेक्टली। तो इसमें हम उसको पहले गाइड करते हैं कि आपको क्या है सब चीज़ों को समझना है अच्छे से और उसके बाद आपको क्या है परफॉर्म करना है करेक्ट वे के अंदर। नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन जो क्या है, PFT रिजल्ट शो ऑलवेज
be interpreted in conjunction with the patient, clinical history, physical examination, and other diagnostic findings to form a comprehensive diagnosis. So, this is all about related to the pulmonary function test. I hope you can easily understand about the pulmonary function test, what are the parts in between in the pulmonary function test, and you easily understand overall topics related to the PFT. Thank you. Bye bye.